सब जगह भगवान को कैसे देखें, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मेरे अंदर स्थित नहीं हैं। हे अर्जुन, मेरे इस ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनको धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए आकाश और वायु का दृष्टांत दिया है। भगवान की दृष्टि से यह सिद्धांत बहुत ठीक है, क्योंकि जैसे आकाश और वायु निराकार हैं, वैसे ही परमात्मा और सूक्ष्म तथा कारण संसार भी निराकार हैं। बादल आकाश में सब जगह नहीं होते, पर वायु सब जगह होती है। परंतु हम यहाँ सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से आकाश और बादल का दृष्टांत देते हैं, क्योंकि जैसे हमें आकाश नहीं दिखाई देता पर बादल दिखाई देते हैं, ऐसे ही परमात्मा नहीं दिखाई देते पर संसार दिखाई देता है। बादल आकाश में ही रहते हैं, क्योंकि आकाश असीम है, बादल सीमित हैं। आकाश बादलों में रहता है, क्योंकि उन बादलों के कण कण में आकाश परिपूर्ण है। आकाश में बादल और बादलों में आकाश होने पर भी आकाश तो हरदम रहता है, पर बादल हरदम नहीं रहते, अपितु बनते हैं और मिट जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परमात्मा तो सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, पर संसार बनता है और मिट जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे निराकार स्वरूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो जगत के अंतर्गत हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और अहम भी आ जाते हैं। अतः हमारे शरीर में भी परमात्मा है, इंद्रियों में भी परमात्मा है, मन में भी परमात्मा है, बुद्धि में भी परमात्मा है, प्राणों में भी परमात्मा है और अहम में भी परमात्मा है। तात्पर्य है कि हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और अहम के सहित यह संपूर्ण संसार परमात्मा में ही है। यह परमात्मा से अलग नहीं हो सकता और परमात्मा इससे अलग नहीं हो सकते। ये दो विभाग हुए। एक विभाग संसार निरंतर बदलता रहता है और एक विभाग परमात्मा कभी नहीं बदलता। आगे भगवान कहते हैं कि संसार मेरे अंदर नहीं है और मैं संसार में नहीं हूं। जैसे आकाश में बादल नहीं है और बादलों में आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश नित्य है और बादल उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। आकाश स्वतंत्र है और बादल परतंत्र हैं। आकाश सर्वदेशीय है, बादल एक देशीय हैं। ऐसे ही परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। परमात्मा ज्यों के त्यों रहने वाले हैं, संसार बदलने वाला है। जैसे जहाँ बादल हैं वहाँ भी आकाश है और जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश है। अर्थात आकाश बादलों के बिना भी रहता है, पर बादल आकाश के बिना नहीं रहते। ऐसे ही संसार है, वहाँ परमात्मा है और जहाँ संसार नहीं है वहाँ भी परमात्मा है। अर्थात परमात्मा संसार के बिना भी रहते हैं, पर संसार परमात्मा के बिना नहीं रहता।
तात्पर्य यह हुआ कि जैसे आकाश के बिना बादलों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करें कि बादल कैसे बनता है। बादल भाप से बनता है। भाप ठंडक से भी बनती है और गर्मी से भी। भाप में जल और अग्नि दोनों रहते हैं। सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल भाप बनता है और वही भाप ऊपर उठकर बादल बन जाती है। उपनिषद में आया है, उस परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अतः वायु आकाश रूप ही हुई। ऐसे ही अग्नि वायु से ही पैदा होती है, वायु में ही रहती है और वायु में ही लीन हो जाती है। अतः अग्नि वायु रूप ही हुई। जैसे फूंक मारने से अग्नि तेज हो जाती है। एक घड़े में धधकते अंगार रखकर उसका मुख बंद कर दें तो वायु का संबंध न रहने से अंगार बुझ जाते हैं। अग्नि से जल पैदा होता है। जैसे परिश्रम करने से शरीर में गर्मी बढ़ने पर पसीना आ जाता है, जल अग्नि से ही पैदा होता है, अग्नि में ही रहता है और अग्नि में ही लीन हो जाता है। अतः जल अग्नि रूप ही हुआ। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आकाश तत्व ही वायु, अग्नि, जल इत्यादि रूप धारण करता है, क्योंकि अग्नि के बिना जल की सत्ता नहीं है, वायु के बिना अग्नि की सत्ता नहीं है और आकाश के बिना वायु की सत्ता नहीं है। अग्नि से भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है। तो तत्व से बादल आकाश रूप ही हुए। आकाश के सिवाय बादल कोई चीज नहीं है। जब तक बादल हैं तब तक आकाश में बादल हैं और बादलों में आकाश है। जब बादल बिखर जाते हैं तब ना आकाश में बादल रहते हैं और ना ही बादलों में आकाश रहता है, अपितु केवल आकाश रहता है। इसी तरह जब तक सृष्टि है तब तक परमात्मा में सृष्टि है और सृष्टि में परमात्मा है। जब सृष्टि नहीं रहती तब न परमात्मा में सृष्टि रहती है और न सृष्टि में परमात्मा रहते हैं। प्रत्युत केवल परमात्मा रहते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अतः सृष्टि है तो भी परमात्मा है और सृष्टि नहीं है तो भी परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यही सिद्धांत गीता को मान्य है। सब रूपों में परमात्मा ही है। अनंत युगों से पहले भी परमात्मा थे और अनंत युगों के बाद भी परमात्मा रहेंगे तथा वर्तमान में भी जड़ चेतन, स्थावर जंगम इत्यादि अनंत रूपों में परमात्मा ही है। हम उनको नहीं जान सके तो यह हमारी कमी है। इसीलिए भागवत में आया है, जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों में मेरी उपासना करता रहे। तात्पर्य है कि जब तक सब रूपों में परमात्मा न दिखाई दे तब तक मन, वाणी और शरीर से परमात्मा की उपासना करें। अर्थात मन से किसी का बुरा न चाहें, वाणी से किसी को कड़वा न बोलें और शरीर से किसी का बुरा न करें। ऐसी सावधानी रखें कि मेरे मन, वाणी, शरीर से किसी को दुख न पहुँचे, किसी का अहित न हो। कभी भूल हो जाए तो माफ़ी मांग लें कि भैया मैं कड़वा बोल गया, मुझे क्षमा कर देना।
इस प्रकार उपासना करते करते वासुदेवः सर्वम का भाव हो जाएगा। जब तक हमें संसार की सत्ता दिखाई देती है तब तक सब कुछ भगवान ही है, ऐसी मान्यता करनी है। फिर इस मान्यता को भी छोड़कर चुप हो जाना है। जैसे मकान में जब तक कूड़ा कचरा रहता है तब तक झाड़ू देते हैं, जब सब कूड़ा कचरा निकल जाता है तब झाड़ू को भी फेंक देते हैं। ऐसे ही यह संसार कूड़ा कचरा है और सब कुछ भगवान ही है, यह मान्यता झाड़ू है। जब संसार की सत्ता रही ही नहीं तो फिर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा चिंतन करने से क्या लाभ। अतः भगवान है यह चिंतन भी छोड़कर चुप हो जाएं तो स्वाभाविक तत्व प्राप्त हो जाएगा। यह सबसे ऊंची चीज है, इससे ऊंची कोई चीज थी ही नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। अगर यहां तक हम पहुंच जाएं तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। हमारा मैं मेरापन मिट जाएगा, जड़ चेतन की ग्रंथि मिट जाएगी। कारण कि जब जड़ चीज रही ही नहीं, केवल चेतन ही चेतन रह गया, तो फिर ग्रंथि कैसे रहेगी। ग्रंथि तो दो चीजों में होती है, उपनिषदों में आया है। कार्य कारण स्वरूप उस परमात्मा को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूप गांठ खुल जाती है और संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक साधक ने स्वामी जी से पूछा कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करने का साधन क्या है, किस तरह इसकी सिद्धि होती है। स्वामी जी ने कहा, अगर आप वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना चाहते हैं तो बड़ी दृढ़ता से इस बात को मान लें कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह हमें संसार से मिला है और वह छूट जाएगा, अतः वह मेरा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि शरीर जन्म से पहले मेरा नहीं था और मृत्यु के बाद मेरा नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण मेरे से अलग हो रहा है। जितनी उम्र बीत गई उतना तो शरीर हमसे अलग हो गया है, अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं। कर्मयोग की दृष्टि से शरीर संसार का है, ज्ञान योग की दृष्टि से शरीर प्रकृति का है और भक्ति योग की दृष्टि से परमात्मा का है। शरीर को किसी का भी माने पर यह मेरा नहीं है, यह सर्व सिद्धांत है। जो वस्तु मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी वह अपनी कैसे हुई। शरीर मिला हुआ है, बिछुड़ जाएगा और निरंतर बिछुड़ रहा है। ये तीनों बातें संदेह रहित हैं। इस प्रकार शरीर को संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें और शरीर मन वाणी से किसी का भी बुरा न चाहें तो वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाएगा। हमें वही सेवा करनी है जिसको करने की हमारे अंदर सामर्थ्य है और सेवा लेने वाला हमारे से न्याय युक्त सेवा चाहता है। जो हमारे से अन्याय युक्त शास्त्र विरुद्ध सेवा चाहता है उसको नहीं करना है। हम वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना चाहते हैं तो अन्याय युक्त काम हम नहीं करें और न्याय युक्त काम भी उतना करें जितनी हमारी शक्ति है। एक मार्मिक बात है कि भला करने की अपेक्षा बुरा न करना बहुत ऊंची साधना है। भलाई करने में जोर आता है पर बुराई न करने में कोई जोर नहीं आता। बुराई न करने से दो बातें होंगी, केवल भलाई करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करने से परमात्मा में स्वतः स्थिति होती है, क्योंकि कुछ करने से ही संसार में स्थिति होती है। भलाई करने से अभिमान आ सकता है पर बुराई न करने से अभिमान आता ही नहीं।
इसलिए बुराई का त्याग करें, अर्थात न बुरा करें, न बुरा सोचें और न बुरा कहें। भागवत में वासुदेवः सर्वम का साधन बताया है। कहते हैं, हंसी उड़ाने वाले अपने लोगों को और अपने शरीर की दृष्टि को भी लेकर जो लज्जा आती है उसको छोड़कर, अर्थात उसकी परवाह न करके, कुत्ते, चांडाल, गो एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिरकर भगवत बुद्धि से साष्टांग प्रणाम करें। जो भी प्राणी सामने आए उसको साष्टांग प्रणाम करें। शरीर की लज्जा आती हो तो उसको छोड़ दें, और लोग हंसी उड़ाते हों तो उसकी परवाह मत करें, क्योंकि हमें उससे क्या मतलब। हमें तो वासुदेवः सर्वम सिद्ध करना है। दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो ऐसा करने में कठिनता नहीं होगी। अगर कठिनता लगती हो तो मन से ही दंडवत प्रणाम कर ले। ऐसा कोई प्राणी न छूटे जिसको नमस्कार न किया हो, किसी भी वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, वह भगवान ही है। इसमें 4 बातें हैं। इन प्राणियों के भीतर भगवान है, ये भगवान के भीतर हैं, ये भगवान के हैं और ये भगवान ही हैं। चारों में जो सुगम लगे वह मान लें। ये भगवान के हैं, ऐसा मानना सबसे सुगम है। अतः ऐसा मान लें कि ये भगवान के हैं, भगवान को प्यारे हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा, यह भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तथा शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र में भगवान का भाव रखें। कहीं भाव न हो सके तो मन से ही माफ़ी मांग लें। किसी को कहने की, जनाने की जरूरत नहीं है। शरीर, मन, वाणी से संसार की सेवा करनी है, और संसार भगवान का विराट रूप है। अतः भगवान के ही शरीर, मन, वाणी से भगवान की सेवा करनी है। फिर वासुदेवः सर्वम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह कोई नया निर्माण नहीं है, अपितु पहले से ही है। इसके पहले विद्या अध्ययन, धन संपत्ति, बल, अनुष्ठान इत्यादि की जरूरत नहीं है। इसको प्रत्येक भाई बहन कर सकता है। संतों ने कहा है, हाथ से काम करते रहें और मुख से राम राम करते रहें। इसके साथ ही भगवान से बार बार कहते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। किसी को बुरा मत समझें। किसी को बुरा समझ लिया तो समझें कि हमारा व्रत भंग हो गया। अतः उसको प्रत्यक्ष अथवा मन से नमस्कार करके क्षमा मांग लें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं भूलूं नहीं आपको। हे प्रभु, मेरा यह साधन सिद्ध हो जाए। एक साधु थे, उनको सत्संग में कोई बात अच्छी लगती तो भगवान से कह देते कि महाराज, यह बात आप अपने खजाने में जमा कर लो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। भगवान के समान कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मित्र नहीं। अचानक बैठे बैठे भगवान की याद आ जाए तो यह समझकर बड़े खुश हो जाना चाहिए कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं। भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। मैं तो भूल गया था, पर भगवान ने याद कर लिया, जिससे मेरे को भगवान याद आ गए। इस प्रकार भगवान की कृपा का आश्रय लेने पर वासुदेवः सर्वम का साधन सुगम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। यह बात कृपा से ही समझ में आती है, अपनी बुद्धिमानी से, अपने उद्योग से नहीं। उद्योग करने से तो कर्तृत्व आता है, जो इसके अनुभव में बाधक है। आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं,
वे भगवत कृपा से ही जीवन मुक्त, तत्वज्ञ और भगवत प्रेमी हुए हैं, अपने उद्योग से नहीं। इसलिए साधक को उद्योग का आश्रय न लेकर भगवत कृपा का ही आश्रय लेना चाहिए। शरीर इंद्रियों की सार्थकता के लिए उद्योग करना चाहिए, पर परमात्म तत्व उद्योग साध्य नहीं है। इस प्रकार यह सत्संग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।